हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। क्या? सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग इसको बड़े ही अच्छे वे में पढ़ते हैं, बड़े इजी वे में पढ़ते हैं। क्या होता है, ठीक है? तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और पहले समझो और उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है? तो क्या है टॉपिक का नाम? सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? सोलुबिलिटी को, ठीक है? सिंबल में कर देता हूं क्या? एस। तो सोलुबिलिटी क्या होता है, ठीक है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट which can be dissolved in a solvent to make 1 liter of the solution या to obtain 1 liter of the solution, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलुबिलिटी, ठीक है? यानी आप सोल्यूट के मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, उसको सॉल्वेंट में डिसोल्व कीजिए ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको 1 लीटर मिल जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलुबिलिटी, ठीक है? तो देखो क्या है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ moles of a solute which can be dissolved in a solvent to obtain 1 liter of the solution, 1 liter of the solution, ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? अब देखो इसको सिंबल किससे लिख देते हैं हम लोग? एस से लिख देते हैं। तो सोलुबिलिटी किसके इक्वल हुई? उसने क्या बोला सोलुबिलिटी का? उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या आएगा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, फिर क्या बोला है? टू ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नीचे क्या लिखूं मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सोलुबिलिटी। तो आपको दिखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसके इक्वल होता है? मोलैरिटी। तो भैया ये तो चीज किसके इक्वल है? ये तो मोलैरिटी हुआ। ये तो क्या हुआ? मोलैरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? सोलुबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो सोलुबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? सोलुबिलिटी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है? और मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर लीटर। क्या होते हैं? मोल पर लीटर। तो माइंड में फिट कर लो कि सोलुबिलिटी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है? अब देखो एक चीज है यहाँ पे, क्या बोला इसने? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ना, ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन सा होना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माइंड में कुछ रहा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? कि द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी एक लिमिट से ज्यादा उसमें सोल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास एक तो है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस अब इसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आपने और सोल्यूट को डिसॉल्व किया तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट। तो देखो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? मैं इसमें लिख देता हूं, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है? और अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे ज्यादा सोल्यूट को तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अब उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, ठीक है? सॉल्यूशन इन विच मोर
सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भैया आपका सोल्यूट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन था आपके पास, उस सॉल्यूशन में आपने ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने से वो सोल्यूट क्या हो गया, आपका प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम लोग सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो सोल्युबिलिटी किसका लेंगे हम लोग, सोल्ट का लेंगे। और किस में लेंगे, सोलवेंट में। और मेनली जो हम लोग सोलवेंट लेते हैं वो यूनिवर्सल सोलवेंट हमारा कौन सा, वाटर। अब बात यह है कि यहां पे जो हम लोग सोल्ट लेते हैं वो कौन से सोल्ट लेते हैं, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट, जिनका सोलुबिलिटी बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो क्या लेंगे यहां पे हम लोग, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट लेंगे। ठीक है, चलो मैं ये समझ आ गया आपको, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। हम लोग यहां पे किसको लेंगे, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट को लेंगे, जिनका सोलुबिलिटी क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या लेते हैं हम लोग यहां पे, वी टेक स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका सोलुबिलिटी बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक सोलुबिलिटी है। जैसे हमने और क्या लिया, हमने ले लिया CaCl2 ले लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, या फिर हम लोग क्या ले, Al2SO4 का थ्राइस ले लिया, या फिर Na2KPO4 क्या लिखा हमने, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट ले लिया। और ले सकते हैं NaK, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम RbPO4, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फॉस्फेट ये ले लिया। और भी बहुत सारे, जैसे हमने BaCl2 ये ले लिया। हम अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, NH4Cl, अमोनियम साइनाइड ले सकते हैं। ठीक है, सिल्वर साइनाइड ले सकते हैं, AgCN, फिर पोटेशियम सल्फाइड ले सकते हैं। there are so many examples of salt which are sparingly soluble in water। कहानी क्लियर है? अब देखो ये जो सोल्ट्स हैं, हम एक एक करके इन सोल्ट के टाइप पढ़ेंगे और बाद में हम लोग निकालेंगे क्या क्या, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो मैं एक एग्जांपल यहां से उठाता हूं। मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, जैसे मान लो AgCl। क्या उठा लिया मैंने यहां से, AgCl। और ये AgCl हमने क्या ले लिया, पहले सॉलिड ले लिया। क्लियर है? अब इस AgCl जो कि स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट है, हम इसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे, वाटर। तो वाटर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AgCl एक्वस हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर डालेंगे तो क्या, ये वीक है, तो हमने साइन क्या लगा दिया, रिवर्सिबल का। तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, Ag पॉजिटिव आयंस में प्लस में Cl नेगेटिव आयंस में, इनमें डिसोशिएट हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम लोग क्या करें, लो ऑफ मास एक्शन से चले। ठीक है, किससे चले, लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो देखो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, रिवर्सिबल साइन है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, K से लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, means concentration of product upon concentration of reactant, upon में क्या आ जाएगा, concentration of AgCl। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इस AgCl को यहां ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा K into concentration of AgCl। और ये AgCl क्या आपका एक्वस है। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा concentration of Ag positive into concentration of Cl negative। अब ये क्या आपका स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट है, जिसका सोलुबिलिटी क्या है, कम है। तो इस K into AgCl एक्वस को मैं यहां पे क्या लिख दूं, KSP। क्या लिख दूं मैं यहां पे, KSP। अब KSP का मतलब क्या हुआ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब आपको एक बात बता दूं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज द सेम थिंग, एक ही बात है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बोलो या सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी KSP बोलो, एक ही बात है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में
Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये कहानी क्लियर आ गई? तो ये आपके पास क्या आ गया, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सोलबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन दैट स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट। कहानी क्लियर है बिल्कुल? तो ये है KSP के बारे में। चलिए ठीक है, अच्छे से इसको उतार लीजिए। आई थिंक आपको ये समझ भी आ गया होगा, है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, मैं यही AgCl का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, और इस AgCl के एग्जांपल से हम लोग क्या निकालते हैं, सोलबिलिटी निकालते हैं। देखो दोबारा से देखो एक बार, हमने क्या लिया, हमने वही AgCl ले लिया, क्या ले लिया, एक्वस ले लिया, ठीक है, यानी वाटर के अंदर डिसोल्व किया, क्या बना ये बना Ag पॉजिटिव, क्या एक्वस, इनटू में प्लस में क्या हो गया Cl नेगेटिव, क्या है एक्वस। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब बात यह है कि व्हेन t was 0, जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ, हमने ये डिसोल्यूशन किया ही नहीं, तो मान लो इस AgCl का कंसंट्रेशन मान लो हमने क्या मान लिया, A मान लिया, क्या कंसंट्रेशन मान लिया A, और इन आयंस का कंसंट्रेशन हमने क्या मान लिया 0, क्योंकि अभी तो डिसोल्व हुआ ही नहीं, तो वो डिसोसिएट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो आफ्टर सैचुरेशन यानी हम सैचुरेशन पॉइंट पर आ गए, तो ये आयन का सोलबिलिटी कितना हो गया S, इस Cl नेगेटिव का भी कितना हो गया S हो गया, ठीक है। तो फिर इसका सोलबिलिटी कितना बचा, A माइनस में S बचा, क्योंकि आगे तो 1 है इसलिए माइनस में S लगाया, आगे 2 होता तो A माइनस में क्या हो जाता, 2S हो जाता। ये बात क्लियर है? अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बाय LMA, तो ये जो KSP किसके इक्वल होगा, ये होगा यहाँ पे Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो ये तो आया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये क्या आया, KSP आया, ठीक है, वेयर KSP इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये तो आ गया हमारे पास नंबर 1। अगर मान लो यही KSP को मैं लेना चाहूं इन टर्म्स ऑफ सोलबिलिटी, तो वो देखो क्या होगा, तो KSP किसके इक्वल आएगा, अब Ag पॉजिटिव आयन का सोलबिलिटी कितना है, S है, तो मैं लगा दूं S इनटू है ना, Cl नेगेटिव का सोलबिलिटी कितना है S, तो किसके इक्वल हुआ ये S स्क्वायर, तो आपका जो KSP है वो किसके इक्वल आ गया, S स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्या, इन टर्म्स ऑफ सोलबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 2, यानी KSP यहां पर आया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और यहां पर KSP है इन टर्म्स ऑफ सोलबिलिटी। क्लियर है? तो ये तो KSP निकाला है, अगर आपको सोलबिलिटी निकालना है तो देखो ये स्क्वायर यहां पे आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो फिर S किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ KSP, इसके हो गया रूट ऑफ KSP, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू KSP रेज टू पावर 1/2। कहानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट या फिर सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एक ही बात होती है ना, वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, हम कुछ एक सोल्ट्स के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब उस एग्जांपल से बाद में हम लोग KSP निकालेंगे और क्या निकालेंगे, सोलबिलिटी निकालेंगे। कहानी क्लियर है? इसको उतार लीजिए एक बार, चलो तो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहां पर एक बात, उसको बताने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं कि यहां पर कुछ एक फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, सोलबिलिटी। कि सोलबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, सोलबिलिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नंबर वन जो फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। कौन सा है, टेम्परेचर। अगर आप डेफिनेशन भी लिखोगे ना सोलबिलिटी की, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो सोलबिलिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो घर में हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले पानी उबालते हैं ना। अब पानी उबाला, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद उसके अंदर चाय पत्ती, शुगर, मिल्क वगैरह डालते हैं। अब देखो शुगर है, हमको शुगर उसके अंदर घोलनी नहीं पड़ती है, ठीक है, वो अपने आप ही उसके अंदर क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने उस पानी का टेम्परेचर क्या कर दिया, रेज कर दिया। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से
सोलबिलिटी क्या हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा होगा यहां पर, टेम्परेचर। कौन सा हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, ओके। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, बताइए। दूसरा फैक्टर आ गया यहां पर कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो दूसरी बात, अब कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, प्रेजेंस ऑफ यहां पे कॉमन आयन। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। नीट में देखो, जेईई मेंस में देखो, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सोलबिलिटी या सोलबिलिटी प्रोडक्ट पे। ठीक है, और उसके अंदर कॉमन आयन की प्रेजेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छे से हम लोग करेंगे कि कैसे इफेक्ट होता है, इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है क्या, नेचर ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब सोलवेंट आप क्या लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, किसका, सोलबिलिटी का। कहानी क्लियर है। तो हम ये तीन फैक्टर है जो सोलबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और सोलबिलिटी आपको किसमें लेना है, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। इसमें इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इन फैक्टर्स को बाद में हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेने के बाद उनका केएसपी निकालते हैं और सोलबिलिटी निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक एग्जांपल जो हमने कभी लिया था, कौन सा लिया था, एजीसीएल लिया था। क्या लिया था, एजीसीएल। दोबारा से बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एजीसीएल में जो केएसपी हमने क्या निकाला था, एस स्क्वायर निकाला था। तो एस कितना हो गया था, रूट ऑफ केएसपी, या फिर केएसपी रेज टू पावर 1/2, ये हमने निकाल लिया था। क्लियर कहानी है। यानी कौन सा टाइप का सोल्ट है, ये एबी टाइप सोल्ट है। कौन सा टाइप सोल्ट है, एबी टाइप सोल्ट है। दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपके पास हो AB2 और या फिर हो आपके पास A2B टाइप सोल्ट। ये टाइप के आपके पास सोल्ट हो तो सोलबिलिटी कैसे निकालें, तो देखो इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर AB2 है तो मैं ले लूं यहां पे CaCl2, मैं ले सकता हूं BaCl2 ले सकता हूं। ठीक है, अब मान लो A2B है तो मैं यहां से क्या ले सकता हूं, K2S ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैंने यहां पे CaCl2 लिया, तो CaCl2 क्या करेंगे, पहले तो एक्वस, तो एक्वस करेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा किसमें, Ca+2 एंड 2Cl नेगेटिव। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आगे, यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये केएसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca+2 का कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव, आगे पावर कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्या, केएसपी हो गया। अब देखो ये केएसपी था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये किसमें था, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस था। ठीक है, अगर मेरे को लेना हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ने, अगर मेरे को लेना हो इन टर्म्स ऑफ सोलबिलिटी तो क्या हो जाएगा, देखो KSP। अब बताओ Ca+2 का सोलबिलिटी कितना मान ले, देखो when T0 था तो इनका सोलबिलिटी तो कितना था, 0 था, लेकिन आफ्टर सैचुरेशन इसका सोलबिलिटी कितना हो गया, S हो गया, और इसका सोलबिलिटी कितना हुआ, 2S हुआ। आगे क्या है, 2 है, तो Cl नेगेटिव आयन का सोलबिलिटी कितना हुआ, 2S हुआ। तो देखो, तो Ca+2 आयन का सोलबिलिटी कितना है, S है, इनटू Cl नेगेटिव आयन का सोलबिलिटी कितना है, 2S है, तो 2S, और आगे क्या है, स्क्वायर। कहानी क्लियर है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पर क्या है, Cl नेगेटिव का सोलबिलिटी कितना है, 2S है। कंसंट्रेशन लेना था तो हमने क्या ले लिया, Cl नेगेटिव रेज टू पावर 2, लेकिन अगर मैं सोलबिलिटी में लूं तो Cl नेगेटिव का सोलबिलिटी कितना है, 2S। अब 2S लगा दिया और रेज टू पावर 2 तो है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जाएगा 4S स्क्वायर, और अल्टीमेटली कितना आ गया आपके पास, 4S क्यूब। तो आपके पास जो KSP है वो आ गया 4S क्यूब, 4S क्यूब। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर यहां से आपको सोलबिलिटी निकालना हो तो देखो ये 4 यहां पे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, KSP/4, और ये क्यूब है तो इस साइड में जाके वो क्या हो जाने वाला है, क्यूब रूट हो जाने वाला है।
क्या हो जाने वाला है, क्यूब रूट। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप क्या लिख दो, KSP अपॉन 4 रेज टू पावर 1/3, रेज टू पावर 1/3। सिंपल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब नंबर 3 टाइप पे चलते हैं। नंबर 3 टाइप कौन सा हो गया आपका, AB3 और यू कैन से A3B टाइप सॉल्ट, A3B टाइप सॉल्ट, क्लियर है। अब AB3 का कोई एक एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहां पे, क्या AlCl3, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया यहां पे, AlCl3। इस एग्जांपल पे हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लो AlCl3 एक्वस डिसोसिएट होके क्या मिला, Al प्लस 3 प्लस में क्या मिला 3Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जब T 0 था तो इसका सॉल्युबिलिटी A, इसका कॉन्सेंट्रेशन A, इनका कितना 0, इनका कितना 0। आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन की बात हो रही है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी में लूं तो ये कितना हो गया S, ये कितना हुआ देखो आगे 3 है तो ये हुआ 3S, तो फिर ये कितना बचा A माइनस, अब इसके आगे क्या है 1 है तो ये हुआ A माइनस S हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे सेम वही कहानी, तो KSP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, क्या होगा Al प्लस 3 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव रेज टू पावर 3, ये क्या आया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ये क्या आया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर यही हम लोग निकालें इन टर्म्स ऑफ सोलुबिलिटी तो देखो क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू, अब Al प्लस 3 का सोलुबिलिटी कितना है S है इनटू, और Cl नेगेटिव का सोलुबिलिटी कितना है 3S है, तो ये लो 3S रेज टू पावर कितना था 3, क्लियर है। तो ये हो गया S इनटू, अब 3S का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27S क्यूब। तो S को 27S क्यूब से जब आप मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है 27S4, तो आपका KSP कितना आया 27S4 आया। बड़ा सिंपल है। या फिर अगर मैं यहां से सोलुबिलिटी निकालूं तो क्या करोगे, ये 27 यहां पे डिवाइड में ये 4 है वो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा KSP अपॉन 27 रेज टू पावर 1/4, रेज टू पावर 1/4। तो ये हो गया सोलुबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं एक टाइप का, ठीक है, मिटा दो। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट कौन सा हुआ नंबर 4, क्या ले लो नंबर 4 में, जैसे मान लो मैंने ले लिया A2B3 या फिर A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट। हमने क्या ले लिया A2B3 या फिर A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहां पर क्या Al2SO4 का थाइस, हमने क्या ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि एल्यूमिनियम सल्फेट मैंने ले लिया, क्या ले लिया एक्वस डिसोसिएट होके क्या देने वाला आपको, ये देगा 2 मोल्स ऑफ Al प्लस 3 प्लस में 3 मोल्स ऑफ SO4 सल्फेट है 2 नेगेटिव। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। जब T 0 था ये ले लिया हमने, इसका कंसंट्रेशन A, ये कितना है 0, ये कितना है 0, और आफ्टर सैचुरेशन मान लिया इनका सोलुबिलिटी कितना है S है, तो देखो यहां पर Al प्लस 3 का सोलुबिलिटी कितना होगा 2S होगा, कितना होगा 2S, और इस सल्फेट का आगे कितना लगा 3, तो सोलुबिलिटी कितना होगा 3S, तो फिर ये कितना रहेगा A माइनस, अब ये आगे कितना है 1 मोल है, तो A माइनस क्या हुआ S हुआ, A माइनस कितना हुआ S। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं एक बार में। अब आगे क्या काम करें हम लोग, हम क्या निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो KSP क्या होगा, KSP होगा क्या
Al+3 रेज टू पावर कितना हुआ 2 एंड इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या SO4 2 नेगेटिव सल्फेट रेज टू पावर कितना हुआ 3। ये KSP आपके पास आया है किसमें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में। ये किसमें आया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, लेकिन वही हमको इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी लेना है तो क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू, अब Al+3 का सोल्युबिलिटी कितना है 2s, Al+3 का सोल्युबिलिटी कितना है 2s, रेज टू पावर कितना हो गया 2, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनटू में सल्फेट का सोल्युबिलिटी कितना है 3s, तो इसकी जगह क्या लगा दूं 3s, रेज टू पावर कितना हो गया 3। ठीक है, सोल्व करते हैं। 4s का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2s का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4s स्क्वायर, 3s का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27s क्यूब, और ओवरऑल आपके पास ये कितना आ गया KSP कितना आ जाएगा 27 into 4 कितना होता है 108, s स्क्वायर into s क्यूब कितना होता है s5। ठीक है, ओके समझ आएगा नहीं। अब यहां से आपको सोल्युबिलिटी निकालना है, तो सोल्युबिलिटी कैसे निकालोगे, ये 108 यहां पे डिवाइड में KSP डिवाइडेड 108 और ये यहां पे S5 था तो वहां पे क्या हो जाएगा पावर 1/5, सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि आपको सिर्फ S की पावर कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूं, तो देखो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको कोई भी सोल्ट दिया हो, आप उसमें सिर्फ ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। यहां पर कितने आयंस थे 2 और 3 5, कितने थे 5, तो भैया S की पावर भी वही आएगी 5, S की पावर भी क्या आएगी 5। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था AgCl किया था, अब AgCl में कितने आयंस थे टोटल 2 थे, तो भैया S की पावर भी कितनी आई थी 2। मैं सिर्फ S की पावर से रिलेटेड बता रहा हूं, आगे वाली वैल्यू को डिपेंड करेगी बाद में, है ना। जैसे मान लो हमने पढ़ा था क्या CaCl2, टोटल आयन कितने दिखे, एक तो Ca+2 और 2 दिखे हमको क्लोराइड, टोटल कितने दिखे 3, तो भैया लास्ट में S की पावर कितना आएगा क्यूब आएगा। मान लो आपके पास हो जाए क्या AlCl3, टोटल आयन कितने 4, S की पावर 4, और अभी हमने ये किया है एल्यूमिनियम सल्फेट, टोटल आयन कितने दिखाई दे रहे हैं 5, तो S की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, Al2SO4 का थ्राइस, लास्ट में S की पावर कितनी आ गई 5। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब देखो कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे, क्या दे, जैसे Na2KPO4 सोडियम पोटेशियम फोस्फेट। अब इस सोडियम पोटेशियम फोस्फेट का अगर आपको KSP निकालना है तो पहले तो ट्रिक से जाए, क्या जाए, कितने सोडियम आयन हैं 2, कितने पोटेशियम आयन है 1, टोटल 3 हो गए, और कितने फोस्फेट आयन है 1, टोटल कितने हो गए 4। यानी जब KSP आप निकालोगे तो S की पावर तो 4 आएगी, ये गारंटीड है। ठीक है, अब कैसे होगा देखो ध्यान से, क्या करोगे, इसको एक्वस कर दोगे, डिसोशिएट करो, क्या 2 तो मिले Na पॉजिटिव आयन, 1 मिला K पॉजिटिव आयन, और 1 मिला आपको क्या PO4 3 नेगेटिव फोस्फेट आयन। ये बात क्लियर है, तो सिंपल मैं अब डायरेक्ट करने जा रहा हूं, तो इसका सोल्युबिलिटी कितना हो जाएगा आफ्टर सैचुरेशन 2s, K पॉजिटिव का S और फोस्फेट का भी क्या हो जाएगा S, कब आफ्टर सैचुरेशन, और इसका कितना बचेगा A माइनस में, आगे कितना मोल है 1 है, तो A माइनस में S बचेगा, क्लियर है। तो KSP कैसे होगा, ये होगा Na पॉजिटिव का स्क्वायर, देखो आगे कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो Na पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू में K पॉजिटिव इनटू में PO4 3 नेगेटिव, यानी क्लियर। अब Na पॉजिटिव का सोल्युबिलिटी, अब देखो ये जो आया KSP वो क्या आया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी में जाए इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी, तो Na पॉजिटिव का सोल्युबिलिटी कितना है 2s, तो ये हो गया आपका 2s का स्क्वायर, और K पॉजिटिव का सोल्युबिलिटी है S, और फोस्फेट का भी सोल्युबिलिटी कितना है S, अल्टीमेट कितना आएगा 2s का होल स्क्वायर कितना हो गया 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर इनटू s, तो टोटल आ गया 4s का 4, तो जो KSP की वैल्यू कितनी आ गई 4s4 आ गई, क्लियर है कहानी। तो फिर यहां से अगर आप S निकालो तो S कितना हो जाएगा 4 डिवाइड में, तो KSP by 4, और ये पावर 4 है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1/4। सिंपल, कोई भी आपको सोल्ट दे दिया जाए और उसका आपको KSP निकालना हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस,
तो निकालो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर इन टर्म्स ऑफ सोलुबिलिटी निकालना हो तो वैसे निकाल लो, और अगर सोलुबिलिटी की वैल्यू निकालनी हो तो इस सारी वैल्यू को वहां पे ले जाओ तो वैसे निकाल लो। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट को रीड आउट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिट कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको नोट कर लीजिए, हम आगे क्या चलते हैं, हम चलते हैं किसके ऊपर, फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऊपर, यानी इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। किस पे चलेंगे, इसके एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो उतार दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ सोलुबिलिटी और यू कैन से सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्लियर है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ किसका, सोलुबिलिटी। तो देखो भैया, इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि हम इस सोलुबिलिटी या सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से, तो मैं इसको सोलुबिलिटी नहीं लिख के मैं लिख देता हूं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और KSP ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि इस सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से या सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सोलुबिलिटी निकाल सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो निकाले, इतने सारे एग्जांपल हमने लिए। ठीक है, तो पहले KSP निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, S निकाला, S यानी सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी निकाल सकते हैं किसका, एक सोल्ट का। ठीक है, तो पहला क्या है, टू फाइंड आउट द सोलुबिलिटी। ठीक है, ये हम लोग अभी कर चुके हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, चलो तीसरा कौन सा है इसके अंदर, तीसरा है क्या, ग्रुप प्रेसिपिटेशन। ग्रुप प्रेसिपिटेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी जब आप बेसिक रेडिकल्स निकालते हो तो वहां पर जो बेसिक रेडिकल्स का टेबल है कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से आयंस होते हैं, है ना, किस किस का प्रेसिपिटेशन होता है, तो वहां पे मेजर रोल किसका है, कॉमन आयन का मेजर रोल है। ठीक है, तो आज मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, किसी एक दिन लेक्चर के अंदर वो बेसिक रेडिकल की पूरी टेबल और उसका क्या इफेक्ट है कॉमन आयन का, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ग्रुप प्रेसिपिटेशन, अब इसके अंदर बेसिक क्या बता दूं, क्या बताऊं, देखो ध्यान से, कि अगर KSP है, मान लो हमारे पास एक सोल्ट है। ठीक है, जैसे एक सोल्ट है हमारे पास AB, अब ये AB सोल्ट है, डिसोशिएट होकर इसने क्या दिया, A पॉजिटिव क्या दे दिया, एक्वस, प्लस में B नेगेटिव ये क्या दे दिया, एक्वस दे दिया। क्लियर है, तो KSP है वो क्या हो गया, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आया, ये हो गया A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू में B नेगेटिव का कंसंट्रेशन। क्लियर है, तो पहली बात तो ये है कि अगर KSP है वो आयंस की कंसंट्रेशन के इक्वल है, इफ KSP यानी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और यू कैन से सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या, in which no more solute can be dissolved. ओके, अगर आप ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेकिन जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला है। क्लियर है, देखो अब दूसरी बात कि ये जो KSP है, अगर क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन हो जाए किससे, A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू B नेगेटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस ए सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। यानी अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तब तक प्रेसिपिटेशन अकर नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नो प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन। यानी क्लियर है,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो अभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, इफ KSP इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर जो KSP है वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से कम है, इसका मतलब आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, और जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, यहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। क्यों, आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसका मतलब सोलिबिलिटी कम हो गई, सोलिबिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। बड़ा सिंपल सी बात थी। तो थर्ड जो इसका एप्लीकेशन क्या था, ये था। अब इसके अंदर जो मेन है वो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर हम लोग कॉमन आयन की प्रेजेंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं इसको। जब मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको उतार लीजिए तो उस वक्त आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको नोट कर लिया कीजिए। चलिए, अब क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था यहां पे, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बात यह है कि आपके पास कोई एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट है और उस स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट में आपने कोई एक सोल्ट ऐसा डाला है कि जिसके अंदर जो आयन है उस स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के आयन से साथ मिलता जुलता सेम है। तो उस टाइम पे जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उस वक्त सोल्युबिलिटी पे या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बात क्लियर है। जैसे अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फॉर नंबर 1, सबसे पहले तो मैं नंबर 1 क्या लूंगा, यहां पे मैंने लिया क्या, AgCl, मैंने क्या लिया, AgCl, और उस AgCl के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, NaCl। तो AgCl इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखो NaCl आपको जो भी दिया है उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन तो देगा, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर या कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक बार क्या लिख दूं, C लिख दूं। क्या लिख दूं, C। तो AgCl इन प्रेजेंस ऑफ C NaCl। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये C आपको वैल्यू दी जाएगी 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.05 मोलर, व्हाटएवर द वैल्यू विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू यूज इट। डन। चलो अब देखो, अगर आपको AgCl दे इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, आप AgCl पे मत जाओ, आप टाइप पे जाओ। ये कौन सा टाइप का सोल्ट है, AB टाइप का सोल्ट है। ये कौन सा टाइप सोल्ट है, AB। और यहां पर जो NaCl डाला है वो भी कौन सा टाइप है, AB टाइप है। क्लियर है। अब NaCl दिया हुआ है, अब AgCl की जगह हो सकता है आपको दे दे NaCl दे दे, ठीक है, या CH3COONa सोडियम एसीटेट दे दे, ठीक है, या फिर NH4Cl दे दे। समझ गए ना। आपको क्या देखना है कि वो कौन सा टाइप का सोल्ट है, AB टाइप का सोल्ट है, और उस AB टाइप सोल्ट में कौन सा सोल्ट ऐड किया है, वो भी AB टाइप ही ऐड किया है। कहानी क्लियर है। तो देखो ध्यान से, अब होगा क्या कि जो AgCl है, एक्वस ले लूं, डिसोशिएट होकर क्या देने वाला है, Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये कहानी क्लियर है। तो आफ्टर सैचुरेशन में डायरेक्ट आ जाओ, आफ्टर सैचुरेशन ये कितना होगा, इसका सोलिबिलिटी S, Cl नेगेटिव का सोलिबिलिटी कितना होगा S, तो ये कितना बच गया, A माइनस में S बच गया। ये कहानी क्लियर है। ठीक है, अब यहां से पहले सबसे पहले क्या निकालो, KSP निकालो। अब KSP क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट। तो भैया इसकी वैल्यू तो क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, चाहे आप कुछ भी और सोल्ट ऐड क्यों ना करो। ठीक है ना। तो KSP मैंने निकाल लिया। KSP क्या हो जाएगा यहाँ पे, Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो, और इन टर्म्स ऑफ सोलिबिलिटी निकालूंगा तो S लगा दूंगा। तो KSP क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव का सोलिबिलिटी कितना है S, और Cl नेगेटिव का सोलिबिलिटी कितना है S। तो ये कितना हो गया टोटल आपके पास, ये हो गया आपके पास S स्क्वायर हो गया। तो KSP क्या हो गया, S स्क्वायर हो गया। अब यहां से आप S निकाल सकते हो, और फिर S कितना हो गया, S हो गया आपका क्या, रूट ऑफ KSP, या फिर KSP की पावर कितना हो गया, 1/। इतनी बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें आपने ऐड क्या किया है, NaCl। क्या ऐड किया है, NaCl। अब ये NaCl है
ये डिसोशिएट हो गए, ये भी क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा, प्लस में क्या देगा, Cl नेगेटिव देगा। क्लियर है? और उस NaCl का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दिया उसने, C। तो एक चीज नोटिस करो ना भाई कि 1 मोल NaCl में कितने मोल Cl नेगेटिव है, 1 मोल, और कितने मोल Na पॉजिटिव है, 1 मोल। तो अगर 1 मोल में 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव है, तो आपके पास इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया, C। तो यहां पर फिर Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो गया, C, और Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो गया, C। कहानी क्लियर है? अब देखो इस AgCl में Cl नेगेटिव था और NaCl में भी क्या है, Cl नेगेटिव है, तो कौन सा आयन कॉमन हुआ, Cl नेगेटिव हुआ। कहां पे, राइट हैंड साइड में। तो ली चैटलिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी एक साइड में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट साइड में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब देखो हमने क्या किया, यहां पे राइट डायरेक्शन में क्या था, राइट साइड में क्या था, Cl नेगेटिव, यहां भी राइट साइड में क्या है, Cl नेगेटिव। तो क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया कॉमन, यानी Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जैसे Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट कौन सी हुई, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, AgCl, और वो कौन सी फॉर्म में है, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है। अनडिसोशिएट कब होता है, जब सोल्युबिलिटी कम होती है। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम। तो एक बात है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप लोग यहां पे, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ये कहानी समझ आ गई, कॉमन आयन की प्रेजेंस में सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जो हमारे पास पहले सोल्युबिलिटी कितनी थी, Ksp या रूट या Ksp की पावर 1/2। अब जो NaCl ऐड करने के बाद यानी कॉमन आयन आ गया, अब सोल्युबिलिटी, नई सोल्युबिलिटी वो कितनी आई, क्योंकि Ksp वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन सोल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो गई ना। अब नई सोल्युबिलिटी है जो डिक्रीज होने वाली, वो कितनी आई हमारे पास, तो वो निकालना है। तो देखो ध्यान से, पहले Cl नेगेटिव का सोल्युबिलिटी कितना था, S। अब इसमें Cl नेगेटिव और आ गया। अब जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास क्या, S + C। तो मैं यहां पे एक बार दोबारा से लिख देता हूं, AgCl एक्वस, तो क्या देगा, Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इसका सोल्युबिलिटी कितना था, पहले S था। अब Cl नेगेटिव का ये जो ऐड करने के बाद कितना हो गया, S प्लस में C। तो नया कितना आ गया, S प्लस में C आ गया। नया कितना आ गया, S प्लस में C। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो Ksp कितना हो जाएगा, तो Ksp क्या था, वही सेम कहानी, Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। Ag पॉजिटिव का कितना है, S है, और Cl नेगेटिव कितना हो गया आपके पास, S प्लस में C हो गया। कितना हो गया, S प्लस C। तो इसको सोल्व कर लो, S को S से मल्टीप्लाई करोगे, S स्क्वायर, S को C से करोगे तो क्या आ जाएगा, SC। क्लियर है? अब देखो ये ध्यान से कि सोल्युबिलिटी वैसे स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, वैसे क्या है, स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, उसका सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है। अब सोल्युबिलिटी का जब आप हायर पावर कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे या क्यूब कर दोगे या 4 पावर कर दोगे, तो वैल्यू और भी कम आएगी। कैसे, मान लो कि सोल्युबिलिटी है 10⁻⁵ मोल पर लीटर, मान लो। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। अरे पहले ही कम थी भैया, स्क्वायर करने से क्या हो गई, और डिक्रीज हो गई। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15। अगर मैं इसका 4 करता हूं तो 10⁻20। इसका मतलब सोल्युबिलिटी है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट की। जब हम उस सोल्युबिलिटी की हायर पावर्स ले लेंगे तो वैल्यू और भी कम आएगी। तो दीज वैल्यूज कैन बी निग्लेक्टेड, मींस द हायर पावर्स ऑफ सोल्युबिलिटी कैन बी निग्लेक्टेड। अब देखो हायर पावर यहां पर क्या है, s स्क्वायर है, और यहां पर क्या है, s। तो भैया इस s के कंपैरेटिवली s स्क्वायर को मैं क्या कर दूं, निग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूं, यहां पे निग्लेक्ट। ये कहानी समझ आ गई, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा क्या, ये हो गया Ksp, किसके इक्वल आया, हमारे पास ये आया किसके इक्वल, Sc के इक्वल। एक काम करो, जो हमने C ऐड करने के बाद जो अब नई सोल्युबिलिटी आई है उसको S की जगह मैं कर दूं S प्राइम कर दूं। तो ये लो, ये हो गया S प्राइम, ठीक है, ठीक है, ये S प्राइम, ये लो। तो ये क्या हो गया, Ksp क्या आ गया, S प्राइम C।
तो S प्राइम इज द न्यू सोलबिलिटी, तो S प्राइम किसके इक्वल आ गया, C, यहां डिवाइड में ले जाओ, ये हो गया KSP अपॉन में C। यानी आपने जो NaCl जो कॉन्सेंट्रेशन C वाला डाला है, तो वो C वाली वैल्यू यहां पुट कर दो डिवाइड में, तो नई सोलबिलिटी आपके पास आ जाएगी। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलो इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग दूसरा करते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या लेता हूं, यहां पे वही AgCl यानी AB टाइप का सोल्ट लेता हूं, बट इन प्रेजेंस ऑफ AB2 टाइप सोल्ट। कौन सा, AB2 टाइप। अब AB2 का टाइप का मतलब क्या हुआ कि मैंने मान लो यहां पर ले लिया क्या, MgCl2। क्या ले लिया, MgCl2। ये बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इतना, ये तो वैसे ही करोगे कि AgCl का वो सोलिबिलिटी कितना जाएगा, KSP का रूट आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज कहां करना पड़ेगा आपको, यहां चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, तो क्या लिया हम लोगों ने अभी, MgCl2 लिया। MgCl2 डिसोशिएट होकर क्या देने वाला है, Mg+2 एंड 2Cl नेगेटिव। मींस कौन सा टाइप का सोल्ट है ये, दिस इज एन AB2 टाइप सोल्ट। कहानी क्लियर है। अब देखो यहां पर इस MgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दिया, C दिया है। वैल्यू आपको दी जाएगी, क्या बोला, 0.1 0.2 या जो कुछ भी आपको दिया जाए। हमने एक बार इन जनरल क्या मान लिया, C मान लिया। तो देखो 1 मोल ऑफ MgCl2 में कितने मोल ऑफ Mg+2 है, 1 मोल। लेकिन कितने मोल ऑफ Cl नेगेटिव है, 2 मोल। तो अगर इस MgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन C है, तो Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हुआ, C हुआ, और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 2C हुआ। कितना हुआ, 2C। ये कहानी क्लियर आ गई। अब कॉमन आयन कौन सा है, Cl नेगेटिव ही कॉमन आयन है, Cl नेगेटिव ही कॉमन आयन है। तो देखो AgCl, Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये बात क्लियर है। तो पहले इसका सोलिबिलिटी कितना था, S। अब नया सोलिबिलिटी में क्या ले लूं, S प्राइम मान लूं, ठीक है। तो नया सोलिबिलिटी क्या हो गया, S प्राइम, ये भी S प्राइम, और उसमें क्या कर दूं मैं, 2C ऐड कर दूं। क्यों ऐड कर दूं, क्योंकि यहां पर S तो था ही, अब क्या हो गया, 2C हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि कॉमन आयन आ गया यहां पे। ये कहानी क्लियर है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां से, KSP। अब KSP तो कांस्टेंट है, क्या आएगा, Ag+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। Ag+2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, S प्राइम, और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, S प्राइम प्लस में 2C हो गया। ये बात क्लियर है। सोल्व कर लो, S प्राइम को S प्राइम से करोगे तो क्या आएगा, S प्राइम स्क्वायर, प्लस में S प्राइम को 2C से करोगे तो क्या आएगा, 2S प्राइम C, क्या जाएगा, KSP। फिर देखो क्या है, S प्राइम स्क्वायर, हायर पावर आ गई, और ये S प्राइम लोअर पावर है, तो द हायर पावर ऑफ S प्राइम कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, KSP इज इक्वल टू 2S प्राइम C बचा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है S प्राइम यानी न्यू सोलबिलिटी। तो ये 2 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, C भी डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, S प्राइम इज इक्वल टू KSP अपॉन में 2C। क्या जाएगा, अपॉन में 2C। कहानी बिल्कुल क्लियर है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे हम लोग तुरंत करवा लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या करते हैं कि जो हमारा सोल्ट है, ये जो AB2 टाइप का, AB टाइप का, इस सोल्ट को तो कर देते हैं AB2 टाइप का, फिर उसके अंदर हम लोग एक सोल्ट ऐड करेंगे, पहले AB टाइप का, बाद में करेंगे क्या, AB2 टाइप का। ये बात क्लियर है। तो देखो ध्यान से, नंबर 3 पे चलते हैं। आई होप आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। नंबर 3 क्या ले रहा हूं मैं, AB2 टाइप का सोल्ट। मान लो हमने क्या ले लिया, CaCl2 ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लो, CnACl। तो ये कौन सा टाइप का सोल्ट है, AB2 टाइप सोल्ट है, और ये कौन सा टाइप सोल्ट है, AB टाइप सोल्ट है। तो पहले AB2 में AB टाइप सोल्ट लेंगे, बाद में AB2 में AB2 टाइप सोल्ट लेंगे। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सेम वही कहानी कर दो, CaCl2 है,
एक्वस डिसोशिएट होकर क्या देगा Ca+2 एंड प्लस में 2Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो पहले मान लो सॉल्युबिलिटी कितना था, अगर T0 था तो कितना था 0। अब आफ्टर सैचुरेशन कितना हो गया, आफ्टर सैचुरेशन ये हो गया S, ये कितना हो गया 2S, तो ये कितना बचा A माइनस, आगे कितना मोल है 1, A माइनस में क्या हुआ S हुआ। तो KSP इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगा, Ca+2 का कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है, ये है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। बट इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू Ca+2 का सोल्युबिलिटी S, Cl नेगेटिव का सोल्युबिलिटी कितना है 2S, तो अंदर क्या लिखोगे 2S रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब 2S का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4S स्क्वायर, और इनटू S करेंगे तो क्या होगा 4S क्यूब, तो KSP कितना आ गया 4S क्यूब आ गया। ये कहानी क्लियर है? अब यहां से आपको अगर सोल्युबिलिटी निकालना है तो 4 यहां पे डिवाइड में, ये क्यूब यहां पर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो S कितना हो गया KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट रेज़ टू पावर 1/3। इतनी कहानी समझ आ गई आप लोगों को। बट अब हमने इसमें ऐड क्या किया है, AB टाइप सोल्ट ऐड किया है NaCl। अब NaCl डिसोशिएट होके क्या दे रहा है आपको Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, इसका कंसंट्रेशन C है तो उसमें इसका भी C होगा, ये भी क्या होगा C होगा। क्लियर है? कॉमन आयन कौन है Cl नेगेटिव, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो पहले सोल्युबिलिटी क्या थी S थी, अब न्यू सोल्युबिलिटी क्या होगी S प्राइम होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से लिख रहा हूं CaCl2 है, क्या दे रहा है आपको Ca+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव। अब पहले सोल्युबिलिटी थी क्या S थी, कर दो अभी क्या S प्राइम कर दूं तो ये क्या हो जाएगी 2S प्राइम, क्या हो जाएगी 2S प्राइम। बट हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, ये ऐड किया है तो प्लस में क्या कर दो, क्या कर दो C, प्लस में क्या कर दो C। वाई, हमने कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जो Cl नेगेटिव था NaCl का, उसका कंसंट्रेशन C वो भी क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब जो नया KSP, नया तो KSP तो वही होगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो KSP क्या आएगा सेम वही कहानी, क्या आएगा S प्राइम इनटू क्या हो जाएगा 2S प्राइम प्लस C का स्क्वायर, C का स्क्वायर। क्लियर कहानी है? इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करें, पहले तो क्या हो जाएगा, ये क्या है A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB। तो सोल्व करें क्या हो जाएगा 4S प्राइम स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 4S प्राइम C। अब इस सारी को S प्राइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4S प्राइम क्यूब प्लस में S प्राइम C स्क्वायर प्लस में 4S प्राइम स्क्वायर इनटू में C, क्या रहेगा आपका ये KSP। फिर मैंने क्या बोला कि सोल्युबिलिटी वैसी कम होती है, देन हायर टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी कैन बी निग्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे S क्यूब है, निग्लेक्ट कर दो, यहां पर S प्राइम है ले लो, S प्राइम स्क्वायर है निग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास KSP क्या बचा S प्राइम C स्क्वायर। ठीक है, अब आपको नया सोल्युबिलिटी S प्राइम निकालना है तो ये C स्क्वायर यहां पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो S प्राइम क्या आ जाएगी KSP अपॉन कौन C स्क्वायर। इजी, ठीक है। तो न्यू सोल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, जब हम AB2 टाइप सोल्ट में AB टाइप सोल्ट ऐड करते हैं तो जो न्यू सोल्युबिलिटी है वो क्या आ जाएगी KSP अपॉन में C स्क्वायर। कर लोगे, कोई इशू नहीं है, अच्छे से इसको भी उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। AB2 टाइप के सोल्ट में हम लोग AB2 टाइप का ही क्या ले लेते हैं सोल्ट ऐड कर देते हैं। जैसे NaCl की जगह मान लो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, मैंने ऐड कर दिया MgCl2। क्या ऐड कर दिया MgCl2, तो इतना तो वैसे ही आएगा। चेंज कहां पर आने वाला है, चेंज यहां पर आने वाला है, तो इसको कर लेंगे सोल्व हम लोग। क्या आएगा देखो ध्यान से, हमने क्या लिया अभी MgCl2 डिसोशिएट होके क्या देने वाला है Mg+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव। क्लियर है, कितना कंसंट्रेशन दे रहा है आपको C, तो देखो ये C कंसंट्रेशन है तो इसका भी कितना हुआ C, ये कितना हुआ 2C, कितना हुआ ये 2C। समझ गए कहानी। अब देखो ध्यान से, क्या देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्या है, ये है CaCl2 डिसोशिएट होके क्या Ca+2 एंड 2Cl नेगेटिव। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या था इसका, नया कितना हो गया S प्राइम, और ये कितना है 2S प्राइम।
लेकिन कॉमन आयन कौन सा है? क्लोराइड। अब न्यू सॉल्युबिलिटी तो हो गई 2s प्राइम हो गई, लेकिन क्लोराइड वाले भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो प्लस में क्या आ जाएगा 2c। अब जो क्लोराइड की जो न्यू सॉल्युबिलिटी है वो क्या आएगा 2s प्राइम प्लस में 2c। तो अब Ksp निकाल लो, तो Ksp क्या जाएगा, वही सेम Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव का स्क्वायर। Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है s प्राइम, सॉल्युबिलिटी कितनी है s प्राइम, इंटू में Cl नेगेटिव का कितना हो गया अभी 2s प्राइम प्लस में 2c, ठीक है ना। ओके 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन, और हमको सबका क्या करना है स्क्वायर। जब वो 2 कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, तो भैया बाहर कितना जाएगा आपका 4, अंदर क्या बचेगा s प्राइम प्लस c का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या हो जाएगा s प्राइम इंटू में 4, ये क्या हो जाएगा s प्राइम स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2 s प्राइम c। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो या 4s प्राइम से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4s प्राइम क्यूब प्लस में 4s प्राइम c स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 2 कितना होगा 8 s प्राइम इंटू s प्राइम स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा c। क्लियर है। फिर क्या करना अपने को, हायर टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी को निग्लेक्ट करना है। ये क्या है s क्यूब है, निग्लेक्ट कर दो। ये क्या है s प्राइम है, छोड़ दो। ये s प्राइम स्क्वायर है, निग्लेक्ट कर दो। तो आपके पास जो अब Ksp आया है वो कितना आया है 4s प्राइम c स्क्वायर आया, 4s प्राइम c स्क्वायर आया। बात क्लियर है। अब आपको निकालना s प्राइम न्यू सोल्युबिलिटी, तो s प्राइम कितनी हो जाएगी, ये 4 डिवाइड में हो जाएगा और c स्क्वायर भी डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ksp अपॉन 4c स्क्वायर, Ksp अपॉन 4c स्क्वायर। c की वैल्यू आपको दी जाएगी, Ksp आप निकाल लेना अगर सोल्युबिलिटी दिया है तो s प्राइम न्यू सोल्युबिलिटी आपके पास सामने है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है भैया, ठीक है। अच्छे से उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अभी देखो AIPMT 2003 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर, देखो ध्यान से, किसके ऊपर, कॉमन आयन के ऊपर। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI, तो आपको पहले क्या देखना है, कौन सा टाइप का सोल्ट है, AB टाइप का सोल्ट है, और उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया है 1 × 10⁻16, तो Ksp दिया आप लोगों को। तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको गिवन क्या है, गिवन Ksp कितना दिया है 1 × 10⁻16, ठीक है, ये आपको Ksp दे दिया। फिर क्या बोला है, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻⁴ नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Ki। अब देखो Ki भी कौन सा टाइप सोल्ट है, AB, यानी AB टाइप सोल्ट में AB टाइप सोल्ट को क्या किया है, ऐड किया गया, ठीक है ना। ओके, तो अब जो दूसरा सोल्ट ऐड किया है AB टाइप का, उसका क्या दिया आपको कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ नॉर्मल। तो देखो K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो यहां पर n फैक्टर कितना है 1 है, तो जब n फैक्टर 1 होता है देन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज सेम। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अगर n फैक्टर यहां पर कितना है 1 ही है, K पॉजिटिव, तो ये 1 है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होगी। मैं इसको 10⁻⁴ नॉर्मल बोलूं या 10⁻⁴ मोलर बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक और क्या दिया है कि जो Ki है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो Ki का जो कॉन्सेंट्रेशन है, और मेनली उसमें है क्या, I नेगेटिव का ही कॉन्सेंट्रेशन है। I नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 10⁻⁴ नॉर्मल, मैं उसको क्या लिख दूं मोलर। क्यों, क्या पूछा है, इन मोल पर लीटर में पूछा है, क्या पूछा लास्ट में, सोल्युबिलिटी पूछी, यानी जो न्यू सोल्युबिलिटी है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले करवाया है कि जब आप AB टाइप सोल्ट में AB टाइप का सोल्ट ऐड करते हो विच हैव अ कॉमन आयन, तो जो Ksp आता है वो क्या आता है S प्राइम C आता है, क्या था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या आता है S प्राइम C। तो S प्राइम क्या हो गया, S प्राइम हो गया क्या Ksp अपॉन में C। Ksp आपको कितना दिया है 1 × 10⁻⁻16,
और सी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, जो नया सोल्ट आप ऐड कर रहे हो वो दिया है 10⁻⁴। ये -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4, -16 + 4 -12, तो कितना जाएगा 1 × 10⁻⁻12 किसमें मोलर में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 10⁻�12 1:2, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन किसमें है, एम्स 2010 में है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ आपको, KSP ऑफ ए सॉल्ट NiOH का ट्वाइस, यानी आपको ये इन्होंने AB2 टाइप का सॉल्ट दिया है। कितना दिया KSP 2 × 10⁻⁻15। तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास KSP = 2 × 10⁻⁻15। Then molar solubility of NiOH का twice in 0.01 मोलर। 0.01 का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻2 मोलर। NaOH, अब देखो ये NaOH आपको दिया है, कौन सा टाइप का सोल्ट है, AB टाइप का सोल्ट है। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन आयन कौन सा है, OH नेगेटिव। तो NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻2 मोलर है, यानी उसमें OH नेगेटिव भी कितना हुआ, OH नेगेटिव का भी कितना हुआ, ठीक है। OH नेगेटिव किसका, NaOH का, कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 10⁻⁻2 मोलर। सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, मोलर सोलुबिलिटी निकालनी है, यानी न्यू सोलुबिलिटी निकालनी है, S' निकालनी है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि AB2 टाइप सोल्ट में जब हम लोग AB टाइप सोल्ट ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, विच हैव ए कॉमन आयन, तो जो KSP है वो किसके कहलाता है, S'(C² के कहलाता है। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो अब S' कितना हो जाएगा, S' हो जाएगा क्या, KSP/C²। KSP कितना है 2 × 10⁻⁻15 और C² कितना दिया आपको, ये C हो गया ना, ये दिया आपको कितना 10⁻⁻2, स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 10⁻⁴। अभी 10⁻⁴ ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10⁻⁴, -15 + 4 कितना रह गया -11। तो जो S' है वो आ गया 2 × 10⁻⁻11, 2 × 10⁻⁻11। कहां पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है, अच्छे से उतार लीजिए। और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जो 2 बार आया हुआ है, AIPMT 2010 में और AIPMT प्री 2012 में, सेम क्वेश्चन। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है वो नीट 2019 लास्ट ईयर भी आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, इफ पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया मतलब समझ जाना कि वो सोलबिलिटी या सोलबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है। ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12। अब देखो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। आपको क्या दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। अरे भाई ये तो बेस है, ठीक है। अब बेस है, क्या देगा ये आपको, ये देगा Ba+2 प्लस में 2OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब बेस का आपको पीएच दिया है, बेस में क्या है पीओएच होना चाहिए, इन्होंने आपको दिया है पीएच। तो देखो गिवन क्या है, पीएच इन्होंने दिया है 12। अगर पीएच 12 है तो मुझे ये बताओ तो पीओएच कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ, 14 - 12 कितना हुआ 2 हुआ, ओके। तो पीओएच अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ गया 10⁻⁻2 आ गया। बिल्कुल सही है बात, हमने पहला लेक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने पीएच एंड पीओएच निकालना सीखा था, सही है ना, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को पीएच बोलते हैं। अगर पीएच 2 है तो उसमें OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आती है 10 की पावर में कहां पे ले जाओ, माइनस में ले जाओ, क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से कि BaOH का ट्वाइस आपको क्या दे रहा है, Ba+2 दे रहा है। क्या दे रहा है, Ba+2। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, देखो BaOH का ट्वाइस आपको दे रहा है क्या, Ba+2 प्लस में 2OH नेगेटिव। तो इस Ba+2 का सोलबिलिटी कितना हुआ, S हुआ, और इस OH नेगेटिव का सोलबिलिटी कितना हुआ, 2S हुआ। कितना हुआ, 2S। लेकिन उस OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 10⁻⁻2। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ इट्स KSP। अब KSP तो तभी पता लगेगा जब सोलबिलिटी पता लगेगी। तो देखो ध्यान से क्या कि OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो सोलबिलिटी कितना है 2S है, उसका कितना है 2S। अब OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻2, तो फिर किसके इक्वल हो गया 2S। ये 2 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो S कितना हो गया 1/2 × 10⁻⁻2,
1/2 इंटू 10 टू रेज -2, यानी क्या बोल दूं मैं इसको 0.5 इंटू 10 टू रेज -2 बोल सकता हूं। क्लियर है? ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? KSP। अब KSP क्या हो गया? Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। अब Ba+2 का सोल्युबिलिटी कितना है? S, और OH नेगेटिव का सोल्युबिलिटी कितना है भैया? 2S। तो 2S का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? क्या 4S स्क्वायर, और टोटल कितना हो गया? 4S क्यूब हो गया। क्लियर है? तो KSP इज इक्वल टू 4। अब देखो S की वैल्यू हमने अभी से निकाल ली है क्या? 1/2 इंटू 10 टू रेज -2, और उसका क्या करना है? क्यूब। तो देखो मैं क्यूब कर रहा हूं, पहले मैं कर दूं डायरेक्ट 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 10 की पावर -6। क्लियर है? 2 इंटू 2 4 से 4 डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 1/2, ये आ गया 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 टू रेज -6, ये आ गया। या फिर इसको मैं साइंटिफिक में ले सकता हूं, क्या हो जाएगा? ये पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाओ, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू रेज -7। तो नया KSP, ये KSP कितना आ गया? 5 इंटू 10 टू रेज -7। वैल्यू दी है क्या आपको? बिल्कुल वैल्यू दी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम 2019 में है। ठीक है? ओके, फटाफट करके देखते हैं। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH का ट्वाइस इज 9। अगर pH 9 है तो POH कितना हुआ बताइए? 14 - 9 कितना हुआ? 5। अगर pH 5 है तो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10 टू रेज -5 हो गया। इजी था वो। अब क्या दे रहे हैं आपको? ये दे रहे हैं आपको CaOH का ट्वाइस, डिसोशिएट होके Ca+2 प्लस में 2OH नेगेटिव, ये तो है ना 2OH नेगेटिव। तो जो KSP होगा वो क्या होगा? Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। ये तो इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आ गया ना। ओके, अब देखो इसका सोल्युबिलिटी कितना है? S, और इस OH नेगेटिव का सोल्युबिलिटी कितना हुआ? 2S हुआ। कितना हुआ? 2S। और वो किसके इक्वल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के। तो यहां से पहले सोल्व करते हैं कि OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है इज इक्वल टू 2S। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वहां पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी। ठीक है, चलो अब देखो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास? 10 टू रेज -5। तो 10 टू रेज -5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2S। तो S कितना हो गया? 2 यहां पे डिवाइड में 1/2 इंटू 10 टू रेज -5, ये तो आ गया हमारे पास S। क्लियर है? अब देखो Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन S इंटू में OH नेगेटिव का कितना था? सोल्युबिलिटी 2S। 2S का स्क्वायर करेंगे 4S स्क्वायर, कितना आ गया अल्टीमेटली? 4S क्यूब आ गया। तो KSP निकाल लो। 4S, S का वैल्यू कितना निकाला अभी हम लोगों ने? 1/2 इंटू 10 टू रेज -5, और क्या करना उसका? क्यूब। तो कर दो इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 टू रेज -5 का क्यूब करोगे तो -15। अब देखो 2 इंटू 2 4, कैंसिल आउट हो गया। 1/2 का मतलब है कितना? 0.5 इंटू 10 टू रेज -15। क्या कोई ऐसी वैल्यू दी है? अरे ऐसी वैल्यू दी है, आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास KSP की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 इंटू 10 टू रेज -15 आ गई। क्लियर है? तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, और कुछ एक क्वेश्चन है वो बड़े कॉन्सेप्चुअल है, नॉर्मल से थे। ठीक है ना? तो आप अच्छे से सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट अच्छे से इसको समझिए। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर हर साल। ठीक है ना? तो आपके ये 4 नंबर कंफर्म होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।